आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पिछले महीने सितंबर में आई वाज एबल टू बुक 127 कॉल्स फॉर माय बिजनेस, फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस। कैसे मैं कॉल्स बुक कर पाई, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो, कैसे आप हाई टिकट बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हो, कैसे आप हाई टिकट कोचेस को अप्रोच कर सकते हो और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को सेल कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले महीने मैं 3 से 5 कॉल्स डेली अरेंज कर पा रही थी। पिछले महीने 3 से 5 लोग डेली मेरे साथ मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, और ये सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मैंने एक भी रुपया एड्स के ऊपर नहीं खर्चा है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। एंड उससे अच्छी बात, मैंने ईमेल्स भी किसी को सेंड नहीं किए। सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? इनबाउंड सिस्टम के थ्रू। अब इनबाउंड सिस्टम क्या होता है, इसके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो यू कैन सी द लिस्ट जो भी हमारी कॉल्स बुक हुई। ओके, एंड यहाँ पर मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ एक पीस ऑफ कंटेंट, जस्ट अ पीस ऑफ कंटेंट डेली शेयर किया ऑन माय सोशल मीडिया। दैट्स इट, आई एम नॉट जोकिंग। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू शेयर अ वन पीस ऑफ कंटेंट डेली। ओके, अब इफ यू रन एन एजेंसी और यू वर्क एज अ कोच, अगर आप एजेंसी ओनर हो या फिर आप कोचिंग में हो, आपका क्या है, शेड्यूल होनी चाहिए कॉल्स, तभी आपका बिजनेस चलेगा। बिकॉज अगर कॉल्स नहीं है तो पैसा नहीं है और बिजनेस नहीं है। राइट, यू हैव टू डू कॉल्स डेली। नो कॉल्स मीन्स नो इनकम। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे मैंने 127 कॉल्स बुक की इन जस्ट 28 डेज ऑफ यूजिंग दिस कॉन्टेंट। राइट, सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है हमें एक प्लेटफॉर्म चूज करना है अपने कंटेंट को शेयर करने के लिए। अब यहाँ पर हम अपना प्लेटफॉर्म कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए ना हम 3 सिंपल स्टेप प्रोसेस का यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म को डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले आप देखो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अब यहाँ पर अगर आप सीईओज को रीच आउट करना चाहते हो, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस सीईओज है फाइनेंशियल कंपनीज की, तो टारगेट ऑडियंस कहाँ पर होगी, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आपकी टारगेट ऑडियंस एक 18 साल का बच्चा है जिसे आप सिखाना चाहते हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, देन पोस्ट ऑन टिकटॉक। अभी इंडिया में तो नहीं पॉसिबल है, यू शुड पोस्ट ऑन रील्स देन। ओके, सो बेसिकली पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू टारगेट दैट ऑडियंस। नाउ स्टेप 2, हमारा दूसरा काम क्या होगा, फेसिंग द कैमरा और स्टेइंग फेसलेस। अब यहाँ पर हमारी दो तरह की ऑडियंस इसे देख रही होगी, एक तो जो कैमरा के साथ बहुत कंफर्टेबल है, दूसरा जो कैमरा शाय। अब यहाँ पर आपका खुद का डिसीजन है। अगर आप कैमरा के ऊपर कंफर्टेबल हो, यू मोस्ट वेलकम, आप आकर फेस दिखाओ अपना और आप अपना कंटेंट क्रिएट करो। लेकिन अगर आप कैमरा के ऊपर कंफर्टेबल नहीं हो, इट्स ओके। आप कहाँ से शुरू कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म चूज करो लाइक ट्विटर जहां पर फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, लाइक लिंक्डइन, लाइक मीडियम। ओके, नाउ अगर आप उससे ओके हो, देन आप कहां पर जाओगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारी एप्लीकेशंस आपके लिए ओपन हो जाएंगी अगर आप कैमरा फ्रेंडली हो। ओके, सो सेकंड स्टेप इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ स्टेप नंबर 3, हम लॉन्ग कंटेंट बनाएं या शॉर्ट कंटेंट बनाएं। अब देखो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का कंटेंट बनाना है। अगर आपको डिटेल में लॉन्ग वीडियोस बनानी पसंद है या पोस्ट बनानी पसंद है, ओके, या फिर आपको शॉर्ट वीडियोस बनानी पसंद है, आपको जल्दी से जल्दी क्विक एंगेजिंग वीडियोस बनानी पसंद है, तो आप वैसे जा सकते हो। कंटेंट की चॉइस पूरी की पूरी आपकी है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, कौन सा कंटेंट प्रेफर करेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट। अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी पर्सन की अटेंशन कैप्चर करना, देन गो विद रील्स, गो विद इंस्टाग्राम। ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। आप ट्विटर भी यूज कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट पोस्ट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको मतलब इजीली समझा देती हूँ, मैंने आपको क्या बोलने की कोशिश की है। अगर इंस्टाग्राम पर जाना चाहते हो, फोकस ऑन शॉर्ट एंड इंगेजिंग कंटेंट। राइट, ऑन यूट्यूब यू हैव टू फोकस ऑन लॉन्ग एंड शो योर फेस। ट्विटर पे शॉर्ट कंटेंट बना सकते हो विदाउट शोइंग योर फेस, एंड फेसबुक पे लॉन्ग कंटेंट बना सकते हो विदाउट शोइंग योर फेस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इवन इफ यू वांट टू। एंड आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। हमने कंटेंट का डिसीजन ले लिया कि हम कहाँ पर, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, लॉन्ग वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो होगी। स्टेप नंबर 2, आप कैसे अपनी ऑडियंस को नर्चर करोगे, आप कैसे अपनी ऑडियंस को बनाओगे। अब यहाँ पर
आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, कंटेंट को शेयर करना है। 3 तरह के कंटेंट होंगे जो आप यूज कर सकते हो ग्रो करने के लिए, अपनी ऑडियंस को बढ़ाने के लिए, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के पास पहुंचने के लिए। सबसे पहला कंटेंट टाइप कौन सा है? एंगेजमेंट पोस्ट। गोल ऑफ एंगेजमेंट पोस्ट इज टू बिल्ड एन ऑडियंस एंड इंक्रीज योर फॉलोअर। आप एंगेजमेंट पोस्ट का काम क्या है? आप अपनी ऑडियंस बढ़ाओगे, आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करोगे। ये पोस्ट किस लिए डिजाइन की जाती है? टू गेट पीपल टू सेव एंड लाइक योर कंटेंट। ये पोस्ट ऐसे डिजाइन की जाती है ताकि लोग आपका जो कंटेंट है उसे सेव करें, उसे लाइक करें। द मोर सेव्स एंड लाइक्स अ वीडियो विल गेट, जितनी ज्यादा सेव, जितनी ज्यादा लाइक, उतनी ज्यादा वो और ज्यादा लोगों को शो होगी, तो वो एंगेजमेंट पोस्ट होगी। ठीक है। अब बेस्ट एंगेजमेंट पोस्ट कौन सी होती है? इमीडिएट वैल्यू, फर्स्ट 3 सेकेंड्स के अंदर वैल्यू टू योर क्लाइंट, टू योर व्यूअर, राइट? सो तभी तभी उनका बेनिफिट हो जाए, दे विल डेफिनेटली एंगेज इन दैट पोस्ट। Here are some content ideas for engagement post you can try. सबसे पहले आप कौन सा content try कर सकते हो? That is showcase a website or a tool that solves a common problem. एक वेबसाइट दिखा दो कि भाई ये वेबसाइट if you use it आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। You might have seen those reels, right? या फिर आपको टूल दिखा दो, ये के टूल्स दिखा सकते हो। नेक्स्ट, शेयर हाउ टू गाइड्स टू सॉल्व स्पेसिफिक इश्यूज। हाउ टू, ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, ये भी चीजें बहुत वायरल जाती है। Next, list 3 helpful tips or strategies. 3 helpful tips that can increase your business. 3 helpful tips if you're into restaurant business. ठीक है? या फिर 3 strategies that I used for my this business. तो ऐसे करके आप अपने कस्टमर का देख सकते हो कि उसका डिजायर्ड आउटकम क्या है, और उस हिसाब से आप उसे टिप्स या स्ट्रैटेजीज पास ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अथॉरिटी पोस्ट। अब अथॉरिटी पोस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको ऐसी, मतलब आपको ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है और आपको एक्सपर्टीज दिखानी है, अपनी अपनी आपको अथॉरिटी बनानी है। ओके, बेसिकली अथॉरिटी पोस्ट का मतलब दैट यू हैव टू शो पीपल कि आप एक्सपर्ट हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। अब ये आप कैसे दिखाओगे? आप उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के टॉपिक्स को पिकअप करोगे, आप अपनी यूनिक अप्रोच उस पोस्ट में दिखाओगे कि भाई मुझे ये चीज लगती है, उस पोस्ट में या उस वीडियो में यू विल शो दैट, राइट? एंड नेक्स्ट इज समटाइम्स प्रेजेंटिंग कंट्रोवर्शियल व्यू पॉइंट्स। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी की मतलब बात करें तो व्यूज तो उसी पे आते हैं ना। अगर कंट्रोवर्सी की बात आ गई तो इसका मतलब वीडियो तो चलेगी। तो आप क्या कर सकते हो? नेगेटिवली या फिर कंट्रोवर्शियल पॉजिटिवली, एनी हाउ आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो, आप सामने वाली चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू। These posts help you set apart from your competitors. अब अथॉरिटी पोस्ट क्या होगी? आपके कॉम्पिटिटर से आपको बहुत अपार्ट सेट कर देगी। वाई? बिकॉज आप एक चीज खुद सोचो, आपकी जो पोस्ट है उसने आपकी अथॉरिटी बनाई है। ओके, नाउ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं डेफिनेटली दे विल कम डाउन लोअर। तो इससे क्या होगा? आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का आपको मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो? एग्जाम्पल दे देते हैं। 99% ऑफ पीपल इन आर इंडस्ट्री दे आर मेकिंग अ कॉमन मिस्टेक। इतने लोग ये गलती कर रहे हैं। अच्छा, क्लिक बेट टाइटल, राइट? नेक्स्ट, इफ यू कंटिन्यू टू फॉलो दिस मेथड, सक्सेस might exclude you. Instead, trying this method. Wow. Okay, now next thing, this is how method X can lead to financial prosperity. आपने प्रॉपर अपने क्लाइंट के तीनों चीजों में पेन पॉइंट को टच करने की कोशिश की है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू। नाउ नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज सेल्स पोस्ट। अब सेल्स पोस्ट में आप कैसे जा सकते हो? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इनकरेज योर ऑडियंस ताकि वो एक एक्शन ले। सेल्स पोस्ट क्या है? आप अपने ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो, एंड आप दिखा रहे हो कि देखो ये मेरे एक क्लाइंट ने इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे अचीव कर लिया मेरी ये स्ट्रेटजी का यूज करके। सो सेल्स पोस्ट उस केस में आ जाएगी। when you showcase these results, जब भी आप ऐसे results को दिखाते हो, your viewers are more likely to take the action you want and they'll achieve the same results. आप एक चीज खुद सोचो, जब आपने वो रिजल्ट्स दिखाए, आपके व्यूअर क्या करेंगे? उनको भी वो चीज चाहिए तो वो लोग एक्शन लेंगे। ओके, बिकॉज उन्हें भी वही रिजल्ट चाहिए जो आपके क्लाइंट को आया है। वो आप कैसे दिखाओगे? कंटेंट को पोस्ट करके, राइट? नाउ स्टेप नंबर 3 इज सेल्स फनल। अब ये क्या होता है? देखो, अब यहाँ पर 127 कॉल्स जो मैंने शेड्यूल की थी मेरे बिजनेस के लिए, वो पॉसिबल हुई थी एक सेल्स फनल को क्रिएट करके, राइट? तो
हाउ विल दिस हैपन इन केस ऑफ यू? अगर आप एक एजेंसी चलाते हो या फिर आप एज अ कोच वर्क करते हो, देन एक सेल्स फनल बनाना जरूरी है। सेल्स फनल की बात नो डाउट मैं आगे जाके एक और वीडियो इस पे बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज अ ब्रॉड टॉपिक। ओके, ये एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, बट जितना हो सके मैं आज आपके सामने कवर करूंगी। अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, देन लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज इस चैनल को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ हमारे सेल्स फनल का, जो वर्क करता है, जो हमारे लिए कॉल्स बुक करता है। देखो, यूट्यूब से जब हम कंटेंट पोस्ट करते हैं हमारे एजेंसी के अकाउंट से, देन हम नीचे एक पोस्ट डालते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पर्सन वहां से लिंक पर क्लिक करता है। इंस्टाग्राम के केस में हम क्या करते हैं, तीन तरह से प्रमोशन करते हैं। बायो में लिंक डाला होता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हम बार बार बताते हैं लोगों को, जब हमें पता लगता है कि वाह नई ऑडियंस आई है, एक और रील वायरल हुई है, इसका मतलब वी हैव गॉट 1000 फॉलोअर्स ओवरनाइट, वी हैव गॉट 1500 फॉलोअर्स ओवरनाइट। तो इन दैट केस हम नेक्स्ट डे एक स्टोरी लगाते हैं, हम अपने बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज जीएम, हम उन्हें मैसेजेस भेजते हैं, ये हर एक तरह से। कोई पर्सन सामने से मुझे अप्रोच कर रहा है, आई रिप्लाई, राइट। अगर मुझे लगता है कि भाई ये बिजनेस है, इसमें दम है, तो मैं उससे भी मैसेज करती हूँ। सो डीएम्स ये दोनों तरीके से वर्क करते हैं। अब ट्विटर के केस में एक तो बायो में अपना लिंक डाल दिया, सेकंड ऑटो डीएम गाइड्स के थ्रू हम उन्हें कर देते हैं। अब सब लोग एक लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हैं, एक ऑप्ट इन पेज के ऊपर जाते हैं, जहां का टाइटल क्या है, हाउ आई कैन हेल्प दिस मच, मतलब आई हाउ आई कैन हेल्प दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ओनर्स टू मेक $5K इन नेक्स्ट 30 डेज। तो ऐसे से करके आप अपने उसका एक अच्छा सा कॉपी राइटिंग का टाइटल रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस पर्सन ने जब आपके लैंडिंग पेज पर जाएगा, उस वो अपना ईमेल रजिस्टर करेगा, ईमेल आपको उसका आ गया, डायरेक्टली वो आपके वीडियो सेल्स पर भी जा सकता है, वीडियो सेल्स लेटर। ओके, आई होप मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया हो। अगर आपको नहीं पता है वीएसएल क्या होता है, डेफिनेटली मैं इसी चैनल पर मैं वापस से एक बार और कवर करूंगी वीएसएल को, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड लास्ट पे वो पर्सन आपकी कॉल को बुक करता है, वो पर्सन अपनी कॉल्स को शेड्यूल करता है, जहां से हम उसे अप्रोच करते हैं। सो यस, दिस इज हाउ वी अप्रोच अ पर्सन। एंड ऐसे ही करके सिर्फ एक कंटेंट डाल के मैंने डेली का आई बुक्ड 127 कॉल्स इन जस्ट 28 डेज। यस, चीजें पॉसिबल है, चीजें आसान है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हूँ। अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा कि आप सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चूज करोगे, सेकंड आप उस पर डेली कंटेंट डालना शुरू करोगे, ज्यादा नहीं, डेली का सिर्फ एक कंटेंट, दैट्स इट। अब कंटेंट कौन सा रहेगा, एंगेजमेंट पोस्ट, अथॉरिटी पोस्ट एंड सेल्स पोस्ट, बस ये आपको बना लेने हैं एंड ये आपको डालने हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर वर्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वीएसएल क्या होता है, कैसे हम उससे क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट्स को मैसेजेस करते हैं, या कैसे हम उनके मैसेज का रिप्लाई करते हैं। हर एक चीज जो आपके मन में आ रही है ना, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। एंड फॉर एनी ओपिनियंस यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, बाय बाय।